हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में। नदियों से संबंधित आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो संपूर्ण क्वेश्चन आप अगर यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको बन जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा गंगा नदी। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा और असम। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तराखंड। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, जमुना, यमुना, मेघना और पद्मा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, मेघना, पद्मा, जमुना और यमुना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, पद्मा, मेघना, जमुना और यमुना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा मेघना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती, गोदावरी और कावेरी, क्षिप्रा और झेलम। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, झेलम नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को विनाशक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिमा नदी और महानदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा महानदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिला से नर्मदा, सोन और जोहिमा तीनों निकलती हैं, महानदी नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस देश में बहती नहीं है? थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा गया है, नहीं बहती लिखना था। तो गंगा नदी किस देश में नहीं बहती है? इसके लिए चार ऑप्शन लिए गए हैं, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, सुंदरबन डेल्टा, बंगाल डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, काली नदी जिसे महाकाल नदी भी कहते हैं, महानदी, कावेरी नदी और सरयू नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा काली नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा टिहरी बांध। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, टिहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, भागीरथी नदी, सतलुज नदी, महानदी और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध महानदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, भागीरथी नदी,
महानदी, सतलज नदी और सिंधु नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा भागीरथी नदी। अब एक बात ध्यान दीजिए आप, जो भागीरथी नदी है वो आगे चल के गंगा नदी बन जाती है। तो मान लीजिए अगर ऑप्शन में भागीरथी नदी नहीं दिया है और गंगा नदी दिया है तो हमारा गंगा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भागीरथी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा सतलज नदी। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे बना है। अगला क्वेश्चन है गोदावरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच हुआ था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे ज़्यादा डेल्टा निर्मित किन नदियों द्वारा होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कावेरी और गोदावरी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और झेलम नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी और चंबल नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को भारत में दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा नदी किसे कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है, ये दक्षिण गंगा है और यहाँ है दक्षिण भारत की गंगा। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा नदी कावेरी नदी को उसकी निर्मलता के कारण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की लवण नदी किसे कहा जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरयू नदी, साबरमती नदी, गोदावरी नदी और लूनी नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी का पानी खारा है जिसके कारण इसे लवण नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जमीन के अंदर बहने वाली नदी कौन सी है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लूनी नदी, महानदी, जोहिमा नदी और कावेरी नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है सिंधु जल समझौता कब हुआ था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1975, 1960, 1962 और 1961। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा 1960। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ जाकर गिरती है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा अरब सागर। नर्मदा नदी अरब सागर पे जाके गिरती है। मुख्यतः अधिकांश नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी पर गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, झेलम नदी, हुगली नदी, बेतवा नदी और गंडक नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यमुना नदी, झेलम नदी, गंगा नदी और हुगली नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हुगली नदी। अगला क्वेश्चन है आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और क्षिप्रा नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा यमुना नदी। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरयू नदी, साबरमती नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा सरयू नदी। अगला क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, क्षिप्रा नदी और झेलम नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा क्षिप्रा नदी। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्षिप्रा नदी, झेलम नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा झेलम नदी। अगला क्वेश्चन है
दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी और सिंधु नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा यमुना नदी। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी और सोन नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल किस नदी के किनारे स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेतवा नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा बेतवा नदी। बेतवा नदी भोपाल से ही निकलती है। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी की सहायक नदी कौन है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंबल नदी, महानदी, झेलम नदी और नर्मदा नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है या किस राज्य से निकलती है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कृष्णा नदी, साबरमती नदी, मूसी नदी और हुगली नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है कृष्णा नदी। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ताप्ती नदी, मूसी नदी, तपी नदी और कृष्णा नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और महानदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी, सतलुज नदी और क्षिप्रा नदी। जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा सतलुज नदी। लुधियाना पंजाब का एक शहर है जो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, झेलम नदी और सरयू नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में बनता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और असम। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा असम। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम राज्य में बनता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा बनता है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा की संगम स्थल को क्या कहते हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा देवप्रयाग। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो मंदाकिनी और अलकनंदा है उसके संगम स्थल को रुद्रप्रयाग कहते हैं, भागीरथी और अलकनंदा के संगम स्थल को देवप्रयाग कहते हैं, पिन्नर और अलकनंदा के संगम स्थल को कर्णप्रयाग कहते हैं और धौली गंगा और अलकनंदा के संगम स्थल को विष्णुप्रयाग कहते हैं। यह चारों ही ऑप्शन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये चारों ऑप्शन यहाँ पर लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से होकर नहीं जाती है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कानपुर, पटना, वाराणसी और अहमदाबाद। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा अहमदाबाद। गंगा नदी कानपुर, पटना और वाराणसी तीनों से होकर जाती है, अहमदाबाद से होकर नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन है,
लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्षिप्रा नदी, गोमती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और महानदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा गोमती नदी। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल कहाँ है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, हैदराबाद और वाराणसी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा इलाहाबाद। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल इलाहाबाद में है, जिसका नाम अब बदलकर प्रयागराज हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, झेलम नदी, साबरमती नदी, क्षिप्रा नदी और हुगली नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा साबरमती नदी।